से बोल रहे, अब तक किसको ढूंढ रहा है, किसको ला रहे हो। सुना है कि जब ये कौवा बोलता है तो किसी मेहमान को लाता है, तो देखते हैं कौन आता है मेहमान हमारे घर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, हर दुख तकलीफ़ परेशानी से महफूज रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी छोटी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा हर नया आने वाला व्लॉग टाइम पर पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह ठंडा हो गया, लेकिन जो बारिश है ना, ये भी तो नुकसान देना उन बेचारों के लिए जो बेचारे जिनके घर कच्चे हैं, हमारी तरह भर जाते हैं पानी से। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खूबसूरत से प्यारे से फूल, और कितने अच्छे लग रहे हैं ना माशाल्लाह, खूबसूरत फूल। और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जितने भी हमारे बहन भाई देखने वाले हैं, और जहाँ जहाँ भी हमारे बहन भाई हमारी वीडियो देखते हैं, हमारा साथ देते हैं, सबका बहुत शुक्रिया। और उन सब के लिए हमारी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक जो भी परेशानी और तकलीफ़ में बहन भाई हैं, अल्लाह पाक उनकी जल्द से जल्द परेशानियाँ तकलीफ़ें दूर करे। और जिनके घर नहीं है, अल्लाह पाक उनको घर दे, और जिनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह पाक उनको औलाद दे। और अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करम बनाए रखे और सबको अपने ज़मान में रखे। अल्लाह पाक से यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक कभी भी किसी को भी तकलीफ़ और परेशानी ना दे, और सब पर अपना रहम करम बनाए रखे। माशाल्लाह खूबसूरत लगते हैं, माशाल्लाह से पौधे जो है ना खिल उठते हैं जब बारिश होती है तो जी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अरूज फ़ातिमा के पापा आ गए हैं और वो कर रहे हैं जी अपनी सब्जियों की सफाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब बहन भाई, ठीक ठाक है। तो मुझे भी इंशाल्लाह आप ठीक हो गए तो मैं भी ठीक हूँ। ये मैंने इधर चेक किया है, पालक निकल रही थी, मैंने सोचा था इसमें गंद निकाल देते हैं, जो पालक है वो खड़ी रहेगी जी। तो ये देखिए माशाल्लाह छोटी छोटी पालक था, इसका बीज गिर गया था ना, तो ये निकलना शुरू हो गई है। इसमें जरा छोटी छोटी माशाल्लाह निकाल देते हैं। हाँ जी। तो ये आते हैं ना, तो पहले ज़ियारत करते हैं अपनी सब्जियों की, अपने फूलों की। इनको हमसे ज़्यादा ना अपनी सब्जियों और फूलों की फ़िक्र होती है। हाँ जी, पहले सब्जियां और पौधे। हाँ जी, होनी भी चाहिए। इंसान तब मेरे जब बोल कर ले तो कीड़ा लेना, जब पानी प्यास लगी ये वो, जब मेरी तबीयत खराब है, एना अगर बीमारी लगी या कीड़ा लग गया, जब पानी की मसला मसाइल हो, चलो अल्लाह की रहमत है, फिर इन्होंने कौन पूछेगा, जैसे कितना दसेंगे। हाँ जी, ये भी तो बात सही है बंद आपकी। में जाके पूछ सकना कि मसला मसाइल हम भी ठीक ठाक जे, इन्होंने कौन पूछेगा। हाँ जी, मैं ही पूछना। फ़ोन अल्लाह करने ना के करे काबिल ना रहे हम तो हो फिर, जाता है, फ़ोन करने के काबिल ना रहे हम तो फिर। अल्लाह बेहतर करेगा। ये नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अल्लाह पे यकीन रखो, ऐसा वक्त नहीं आएगा। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, और अल्लाह ताला पर यकीन है खुद से भी ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला पे यकीन है तो चल रहे हैं। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक़्त में काम आएगा, अल्लाह पे यकीन रखो, बुरा वक़्त ही नहीं आएगा। हाँ जी। तो यहाँ पे पानी ज़रूर आएगा बारिश का, और ये दरिया भरेगा, और यहाँ तक ये पानी आएगा। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी वैसे मौजी हो गई लैला और मजनू की। ये देखें कैसे तैर रही हैं, ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं, फिर रही हैं। अरूज फ़ातिमा भी एंजॉय कर रही है फिर के इधर उधर। तो अभी जी हम चलते हैं अपने छोटू से किचन में, देखते हैं हम क्या बनाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए आपके साथ कोई ना रेसिपी शेयर नहीं की, आज मज़ेदार सी ना आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए। वो रेसिपी क्या है आपको छोटू से किचन में चल के बताते हैं, ठीक है जी। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं अपने किचन में, और यहाँ पर मैंने ले ली है दही, और दही में मैंने डाला है नमक और काली मिर्चें। तो ये है जी हमारे पास चिकन। तो इसकी हम बनाएंगे जी मज़ेदार सी वाइट कढ़ाई। वो कैसे बनाएंगे आपके साथ पूरी रेसिपीज़ की शेयर की जाएगी। आप सबने हमारे साथ रहना है, काफ़ी दिन हो गए कोई रेसिपी शेयर नहीं की थी, तो आप सबने हमारे साथ रहना है। चिकन को जो है इसमें डाल देते हैं, इसको जो ना मैरिनेट करके रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि ये जो थोड़ा सा दही और इनका जो असर है ना इसमें चला जाए चिकन में। तो फिर इसका मसाला वगैरह तैयार करते हैं। मसाला वगैरह मैंने सब कुछ तैयार कर लिया। ये है हमारा अदरक लहसुन, इसको भी मैंने पीस लिया है, और यहाँ पर जी हरी मिर्चें और बादाम मैंने छील लिए हैं। प्याज काट लिए हैं, प्याज हमने इस साइज़ के काटने हैं जैसे हम लोग अंडे में डालते हैं वैसे। तो यहाँ पर है जी हमारे पास गरम मसाला, दालचीनी और बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग है,
और साथ में काली मिर्ची हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें डाल देते हैं, इसको हल्का सा फ्राई करना है हमने, फिर इसमें डालेंगे प्याज। ठीक है जी, तो आप सब हमारे साथ रहिए। तो यहाँ पर जी हमारी करीम भी पड़ी हुई है और ये देखें जी हमारा चिकन। तो इसको मैंने दही, काली मिर्ची, नमक लगा के रख दिया था। तो ये हमारी दही वो सॉरी करीम है। तो यहाँ पर जी हमारे मसाले जो हैं ना वो हल्के से फ्राई हो चुके हैं और इसमें डालते हैं प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक प्याज लिया है, थोड़ा सा मतलब ना ही ज़्यादा बड़ा था और ना ही ज़्यादा छोटा, दरमियाने साइज़ का मैंने लिया है। तो इसको हमने ना हल्का सा लाइट सा जो है ना कलर देना है, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना, नहीं तो फिर हमारी कढ़ाई जो है ना वो फिर काली हो जाएगी ना। हमने वाइट कढ़ाई बनानी है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हमारे प्याज जो हो रहे हैं, इनको बस हल्का सा हमने कलर देना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना बिल्कुल भी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज हो चुके हैं और अब बस इनका कच्चापन हमने ख़त्म करना है। तो यहाँ पर जी है हमारे पास अदरक लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डालेंगे चम्मच भरा हुआ। तो इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है इसके साथ, प्याज के साथ। तो इसको ऐसे मिक्स करके जी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अदरक लहसुन भी हो चुका है। अभी इसमें डालेंगे चिकन, जिसको हमने दही और काली मिर्ची, नमक लगा के रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये इसमें जो है डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसमें कोई पानी नहीं जाएगा, ये इसी में दही में पकेगा। तो बाकी का जो मसाले वगैरह डालते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं जी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन पक रहा है और इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हम ये मेथी दाना, क्योंकि ये ज़रूरी है, इसकी जो है ना खुशबू बहुत ही मज़े की और इसमें टेस्ट देती है। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें थोड़ा सा जो है ना और डालते हैं, तो इसको पकने देते हैं तकरीबन 4-5 मिनट के लिए। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इसका ऑयल बाहर आना शुरू हो के और अभी इसमें डालते हैं जी यहाँ से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम धनिया पाउडर 1 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 चम्मच इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, अच्छा सा टेस्ट आएगा। और नमक मिर्च और डालना है इसमें, वो भी डालते हैं जी। तो यहाँ पर है जी काली मिर्चें ही हमने डालनी है, लाल मिर्चें नहीं डालनी, क्योंकि हम वाइट बना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नमक भी डालेंगे हस्बे ज़रूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बस यही थे जी हमारे मसाले इसमें, ठीक है। और झटपट बहुत ही मज़े की बनती है ये वाइट कढ़ाई और इतनी लजीज़ होती है ना, मैं कहती हूँ कि ये मेरी ख़ुद की अपनी रेसिपी है। मैंने कभी किसी को ये रेसिपी देखकर नहीं बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इतना दिमाग दिया हुआ है कि इंसान ख़ुद से अपने कोई काम कर सकता है। और मैंने कभी भी कोई रेसिपी नहीं देखी, ख़ुद की रेसिपी होती है मेरी। मैंने आज तक जो भी बनाया है ख़ुद से अपने दिमाग से जी। तो ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन जो है ना उसकी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है और ये देखें ऑयल बिल्कुल जो है ना लैदा हो गया और मसाला लैदा है। तो अभी इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जो है साबुत ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़ीरा डालेंगे इसमें और इसको हम मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। तो इसमें ना हमने थोड़ा सा पानी डालना है, ठीक है जी। और यहाँ पर जी है मेरे पास हरी मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको मैंने ना 2 कट लगाए हैं, तो ये हम डालेंगे इसमें 3 यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। बिल्कुल सिंपल मसाले और बिल्कुल आसान तरीका जी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बे ज़रूरत। नहीं आपने इसमें ग्रेवी रखनी है ना, क्योंकि ग्रेवी वाला मसाले वाला ना
हर सालन अच्छा लगता है, क्योंकि रोटी तो लगे ना। तो इसको ना थोड़ी देर के लिए हमने पकने देना है। फिर इसमें डालेंगे करीम। यहाँ पर जो है हमारे पास करीम और बादाम को हम काट लेंगे। तो इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ाई रेडी है। और ये देखें इसकी ग्रेवी चेक करें। बस हमने थोड़ा सा इसमें मसाला रखना है, क्योंकि रूज फातिमा के पापा जो है ना वो कहते हैं कि मसाला हर सालन में ज़रूरी है। तो अभी हम डालेंगे इसमें करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये ऑल पर की जो है ना ये करीम है, तो ये इसमें जो है ना हम डाल के तो इसको मिक्स करते हैं। ये पूरा पैक लिया मैंने, तो इसको डाल के इसमें मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है जी। और फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे इसका। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वाइट कढ़ाई रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी इसमें हम डालेंगे जी ये बादाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको मैंने काट लिया था, तो इसको मिक्स कर देंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार वाइट कढ़ाई बन के रेडी है। अगर किसी बहन भाई ने खानी है तो आ जाएं, फिर ना कहिएगा कि हमें सुलह नहीं मारी। ठीक है। तो अभी हम आपको डिश में डाल के तो दिखाते हैं हमारी वाइट कढ़ाई कैसे बनी है। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, बहुत ही मज़े की जी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वाइट चिकन कढ़ाई बन के रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही मज़े की और टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी। आप सब ने ट्राई ज़रूर करनी है मेरे तरीके से, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सबको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। मैंने काफ़ी दिन से सोचा था कि आपके साथ ना एक बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी शेयर की जाए, तो मैंने कहा चलें आज यही बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। आप सब ने ज़रूर बताना है कमेंट में। और आपको मेरी आज की रेसिपी और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर किया करें। आप सब के कमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप सब बहन भाइयों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और जितना भी मैं आप लोगों का शुक्र अदा करूँ उतना ही काम है। सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अल्लाह ताला ही है जो हमें चला रहा है, और हम सबको अल्लाह ताला ने जोड़ा है, और हम सब बहन भाइयों की तरह हमारी फैमिली है। आप मेरी यूट्यूब फैमिली है। यूट्यूब फैमिली समझें कि एक ऐसे ही होती है कि जैसे अपनी फैमिली होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आप सब रोटी के साथ, नान के साथ, जिस चीज़ के साथ खाना चाहें खा सकते हैं। बहुत मज़े की और लजीज और बहुत अच्छी लगती है। रोटी के साथ खाएंगे, नान के साथ खाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सबका बहुत शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह।